नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की और इससे संबंधित आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य क्या था। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे सांची का स्तूप कहाँ पर है और पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि अशोक का रिमुदयी स्तंभ संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो अशोक का रिमुदयी स्तंभ है वह किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या बुद्ध के शरीर त्याग से। तो अशोक का जो रिमुदयी स्तंभ है वह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किससे? ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो गुर्जरा लघु शिलालेख है वह अशोक का नाम इसमें उल्लेखित किया गया है वह कहाँ पर स्थित है। तो यह है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। जो लघु शिलालेख है, गुर्जरा लघु शिलालेख है, वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कालसी प्रसिद्ध है। इससे पूछा गया कि कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कालसी है जो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। इससे पूछा गया कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो कलिंग विजय का वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का शासक था। इसमें पूछा गया कि जो अशोक के समकालीन तुर्क में शासक था वह कहाँ का शासक था। जो तुर्क में था वह मिस्र का शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। इसमें पूछा गया कि जो मेगास्थनीज थे वो किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज राजदूत था। इससे पूछा गया कि जो मेगास्थनीज था वह किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस का राजदूत था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। इससे पूछा गया कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी जो राजनीति शास्त्र से संबंधित, किससे? राजनीति शास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिका के मूल लेखक था। इससे पूछा गया कि इंडिका नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाग एवं बलि थे। इससे पूछा गया कि भाग एवं बलि क्या थे। ठीक है, तो भाग एवं बलि थे वो राजस्व के स्रोत थे। कौन थे? राजस्व के स्रोत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। इससे पूछा गया कि जो मौर्य काल में सीता किसे कहा जाता था। तो मौर्य काल में सीता तो वो राज की भूमि को कहा जाता था या राज की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे। इससे पूछा गया कि जो मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी थे वो किस क्षेत्र से संबंधित अधिकारी थे। तो एग्रोनॉमी अधिकारी थे वो मार्ग निर्माण संबंधित अधिकारी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इससे पूछा गया कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
पुनर्विवाह वर्जित किया गया है? इससे पूछा गया कि किस में पुनर्विवाह वर्जित किया गया है? तो पुनर्विवाह है जो मनुस्मृति में वर्जित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था। इससे पूछा गया कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट वेदरथ थे। कौन थे? वेदरथ थे जो अंतिम मौर्य सम्राट थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इससे पूछा गया कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो काठियावाड़ के रुद्रदमन अभिलेख में मिलता है। किसमें? काठियावाड़ के रुद्रदमन अभिलेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इससे पूछा गया कि किस अभिलेख में रुद्रदमन की प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? इसमें पूछा गया कि किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? इसमें पूछा गया कि किसके द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण है जो रुद्रदमन प्रथम के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? रुद्रदमन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? इसमें पूछा गया कि किसके द्वारा नियमित रूप से सोने के सिक्के का प्रचलन किया गया था? तो नियमित रूप से सोने के सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? इससे पूछा गया कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किनके द्वारा या किसके द्वारा किया गया था? तो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से विम कटफिशेस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विम कटफिशेस के द्वारा स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? इससे पूछा गया कि कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 21वीं सन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 81वीं सन मतलब 81। ठीक है, 81 सन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? इससे पूछा गया कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक है जो 78 BC में हुआ था। 78 BC या बिफोर कास्ट या ईसा पूर्व, इस ईसा पूर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, कनिष्क का जो राज्याभिषेक है वो 78 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? इससे पूछा गया कि शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? इसमें पूछा गया है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम संवत एवं शक संवत में 135 वर्षों का अंतर है। कितना? 135 वर्षों का अंतर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष किसका समकालीन थे? इसमें पूछा गया जो अश्वघोष है वो किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष किसके समकालीन थे? इसमें पूछा गया कि अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। किसके? कनिष्क के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।